अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्लस्टरिंग मेथड्स पर, स्पेसिफिकली के मींस क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड प्रैक्टिकल इश्यूज इन क्लस्टरिंग। ये टेक्निक मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, स्पेशली जब हम लेबल्स इस्तेमाल नहीं करते लेकिन हमें डाटा को ग्रुप्स या क्लस्टर्स में डिवाइड करना होता है। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली व्हाट इज क्लस्टरिंग? क्लस्टरिंग का बेसिक आइडिया ये होता है कि सिमिलर डाटा को एक ग्रुप यानी क्लस्टर में रखना और डिसिमिलर डाटा को अलग ग्रुप्स में रखना। सुपरवाइज लर्निंग के बारे में हम लेबल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल्स नहीं होते, सिर्फ डाटा होता है। सो क्लस्टरिंग हेल्प अस फाइंड इन हिडन पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल इन कस्टमर सेगमेंटेशन, इन इमेज कंप्रेशन, in document grouping, or in market analysis. So here we have K means clustering. K means एक सिंपल और पावरफुल एल्गोरिथम है जो आपके डाटा को K क्लस्टर्स में डिवाइड करता है। हर क्लस्टर का एक सेंट्रोइड कैलकुलेट करता है, डाटा को क्लोजेस्ट सेंट्रोइड के हिसाब से असाइन करता है, फिर सेंट्रोइड स्कोर अपडेट करता है। ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है अंटिल सब स्टेबलाइज हो जाए। इसको हम आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली हाउ के मींस वर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज के। आप डिसाइड करते हैं कितने क्लस्टर्स चाहिए, के इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 और etc। एल्गोरिथम रैंडमली के सेंट्रोइड्स चूज करता है। हर डाटा पॉइंट नियरेस्ट सेंट्रोइड को असाइन होता है थ्रू इक्विलिडियन डिस्टेंस। क्लस्टर्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनका मीन निकाल के न्यू सेंट्रोइड बन जाता है। सो एट द एंड जब सेंट्रोइड्स मूव होना बंद हो जाएं तो एल्गोरिथम एंड हो जाता है। सो के मींस इज यूजफुल इन मार्केट सेगमेंटेशन, image compression, customer behavior analysis and in feature learning. So basically hierarchical clustering दो तरह की होती है। First is agglomerative, we also call this bottom up clustering. ये सबसे कॉमन है। ये हर पॉइंट अपना क्लस्टर लेके स्टार्ट होता है एंड आहिस्ता आहिस्ता नियरेस्ट क्लस्टर्स मर्ज हो जाते हैं और एक बड़ा क्लस्टर बन जाता है। एंड इन डिविजिव, जिसको हम टॉप डाउन क्लस्टर भी कहते हैं, ये एक बड़ा क्लस्टर होता है और आहिस्ता आहिस्ता दैट स्प्लिट इनटू स्मॉलर क्लस्टर्स और एट द एंड हमारे पास नैनी स्मॉल क्लस्टर्स होते हैं। बेसिकली हायरार्किकल क्लस्टरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट होता है डेंडोग्राम। तो व्हाट इज डेंडोग्राम? ये एक ट्री लाइक डायग्राम होता है। ये बताता है क्लस्टर कैसे मर्ज होते हैं या स्प्लिट होते हैं। आप यहाँ से कट हाइट चूज करके क्लस्टर डिसाइड कर सकते हैं। हिरार्किकल क्लस्टरिंग का बिहेवियर डिपेंड करता है डिस्टेंस मैट्रिसेस पर और लिंकेज मेथड्स पर। डिस्टेंस मैट्रिसेस जिसमें यूक्लिडियन मेथड, मनहट्टन एंड कोसाइन शामिल हैं, जबकि लिंकेजेस मेथड जिसमें सिंगल लिंकेज दैट इज मिनिमम डिस्टेंस, कंप्लीट लिंकेज दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस और एवरेज लिंकिंग दैट इज एवरेज डिस्टेंस एंड वर्स्ट मेथड दैट इज अबाउट वेरिएंस मिनिमाइज करता है। हर मेथड की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। क्लस्टरिंग को रियल लाइफ में इस्तेमाल करते वक्त हमें कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इशू इन चूजिंग के का परफेक्ट नंबर डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो सॉल्यूशन इज एल्बो मेथड और सिल्यूट स्कोर। सेकेंड वी फेस चैलेंज इन स्केलिंग मैटर्स। क्लस्टरिंग डिस्टेंस बेस्ड होती है। अगर डाटा स्केल नहीं होगा क्लस्टरिंग खराब हो सकती है। सो वी हैव टू मूव ऑन स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन। के मीन्स इफ राउंड, ये स्फेरिकल क्लस्टर्स को डिटेक्ट करता है। अगर क्लस्टर वियर्ड शेप्स के हों तो के मीन्स फेल हो जाता है। सो हिरार्किकल ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आउटलायर्स क्लस्टर बाउंड्रीज को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो ज्यादा दूर पॉइंट्स सेंट्रोइड को पुल कर लेते हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग लार्ज डेटा सेट्स में स्लो होती है। सो इन दैट केस के मीन्स हमारे पास फास्ट है। Friends, today we discussed about the core techniques of unsupervised learning. So if you like our video, please like, share and subscribe. Chat Forge.